अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन स्थापित किया गया है, जिसमें कुछ ही दिन पहले 28 पार्टियां थी, पर एक पार्टी ने फिर से पलटी मारी और वापस एनडीए में चली गई है। अभी 27 पार्टियां हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दो टूक कह दिया है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए है। जयराम रमेश ने साफ कहा कि विधानसभा चुनाव अलग अलग रूप से लड़ा जा सकता है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक विशेष रूप से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना है, न कि किसी राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए। इस गठबंधन में विभिन्न राज्यों में गैर बीजेपी दलों में शामिल 27 पार्टियों वाला विपक्षी गुट एकजुट है। जरूर बनेंगे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन स्थापित किया गया है, जिसमें कुछ ही दिन पहले 28 पार्टियां थी, पर एक पार्टी ने फिर से पलटी मारी और वापस एनडीए में चली गई है। अभी 27 पार्टियां हैं। यहाँ झारखंड के विधानसभा में भी हम मिलीजुली सरकार में हैं और एक दिन जरूर आएगा जब अपने ही बल और अपने ही शक्ति पर कांग्रेस पार्टी झारखंड में भी खड़ा होगी। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार से देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए देश की जनता को इस सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा के आम चुनावों के लिए है। लोग समझ रहे हैं, टीएमसी के नेता भी समझते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी समझते हैं कि हम ये विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। हम विधानसभा के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बनाया गया है। जो मुकाबला हम का सामना हम कर रहे हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को बनाने में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, वहीं अन्य राज्यों के चुनावों में सहयोगी दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने में कोई कदम नहीं छोड़ेगी। मैं समझता हूं ममता बनर्जी ने भी यही कहा है कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है और वो इंडिया गठबंधन का टीएमसी एक हिस्सा है। इस बीच कुछ बयान आते रहते हैं, उनके ओर से, हमारे ओर से भी, ये आपको मसाला मिल जाता है, पर हकीकत यह है कि बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। बातचीत चल रही है, रनिंग कमेंट्री में नहीं दूंगा। 10, 20, 23, 40, 1, 2, 3 ममता जी ने कहा है कि वो 42 सीटें लड़ेंगी, वो उनकी राय है। पर जब हम गठबंधन में हैं, बातचीत होती है, गठबंधन में लेन देन होता है, हम कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। हमारी ओर से 42 सीटें उनका लड़ना कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ बैठकर तय करेगी।